तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपने जो है विभिन्न रूप देखे समतल के। कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण कैसे बनाते हैं और सदिश से कार्तीय कैसे बनाते हैं। समतल के लंब के पाद के दशांक पिछले वाले में देखे थे आपने। ठीक है, और उसके अलावा एक और आपने देखा था कि एक बिंदु दिया गया हो और एक सदिश पर अविलंब समतल का समीकरण r डॉट ए माइनस r डॉट ए बराबर ए r डॉट एन बराबर ए डॉट एन। ठीक है, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, उन समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। हमने आपको बताया था कि समतल के समीकरण के लिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। ठीक है, जो रेखा थे, रेखा में क्या था, एक बिंदु पता हो और एक सदिश पता हो, तब आप समतल निकाल सकते, रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। या रेखा के समीकरण के 2 बिंदु पता है तब भी आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। लेकिन समतल के समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, या तो एक बिंदु पता हो और ये दिया गया है इस सदिश पर अविलंब है, तब आप समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। और अदरवाइज क्या होना चाहिए, आपको पास 3 बिंदु पता होने चाहिए। 3 बिंदु आपको अगर पता है तब आप समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। अब तरीका देखिए, दोनों फार्मूले हैं। अगर बिंदु पता है, चाहे तो आप उसका कार्तीय रूप निकाल लीजिए और चाहे क्या निकाल लीजिए, सदिश रूप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको हम दोनों बता दे रहे हैं। पहले हम बताएंगे, कौन सा बताएं पहले, इसका हम निकाल लें सदिश रूप का। ठीक है, और इस वाले का निकाल लेंगे कार्तीय रूप का। दो में से जो भी आपको सरल लगे वो आप याद कर लेना। जो बिंदु दिए गए हैं सदिश रूप के लिए, आप उसे मान लो ए, बी और सी। समझ गए? तो भाई बिंदु ए देखिए कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, आई प्लस जे और माइनस के। क्लियर है? ठीक है, बिंदु बी देखिए, इधर नीचे लिख लें। हाँ, बिंदु बी बराबर 6i प्लस 4j माइनस 5 के। और बिंदु सी बराबर -4i माइनस 2j प्लस 3 के। अब देखिए 3 बिंदु हैं आपके पास, ए बी सी। अब 3 बिंदुओं ए बी सी से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, तो इसका फार्मूला है भाई, आप ध्यान लीजिए। बिंदुओं ए कामा बी कामा सी से होकर जाने वाले समतल का कौन समीकरण, सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण। तो देखिए फार्मूला आप इसका नोट कर लीजिए। ये फार्मूला है r माइनस ए, क्या है भाई, r माइनस ए, और फिर लगेगा डॉट, और डॉट में आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए क्रॉस b माइनस ए और क्रॉस c माइनस ए। समझ रहे? ये सदिश समीकरण है, r माइनस ए। ठीक है, फिर डॉट है, क्या चाहिए, b माइनस ए और क्रॉस c माइनस ए। तो आपको क्या चाहिए, b माइनस ए चाहिए और क्या चाहिए, c माइनस ए चाहिए, और उनका क्या कर देना है, क्रॉस। फिर जो आए उसका डॉट कर देना है किससे, r माइनस ए से। r का केवल r का कुछ करना नहीं है, केवल जो है ऐसे लिखा रहना है। समझे? तो हम क्या निकाल लें, हम निकाल लें b माइनस ए और क्या निकाल लें, c माइनस ए। तो देखिए b भी है हमारे पास, c भी है और ये भी है, तो हम b माइनस ए निकाल ले रहे हैं, b माइनस ए। तो देखिए b में से ये घटाइए, 6 में से 1, हाँ 5i और प्लस 3j और माइनस के हो जाएंगे। देखिए इधर -5 हैं, ये घटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा, तो +1 और -5, तो कितना हो गया, +4। तो ये हो गया b माइनस ए। अब हम क्या निकाल लें, c माइनस ए। तो भाई c में से ये घटाइए, अब देखिए ये वाला घटा, इसके चिन्ह बदलेंगे, तो -4 और एक माइनस, तो -5i
और माइनस के 3j और प्लस के 4k। घटाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उस पर कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना। जो चीज़ हम घटाएंगे उसके चिन्ह आप बदल दीजिए, ठीक है। अब देखिए सी में से हम a घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह आप बदल के देख लीजिए। देखिए -4i और -1i -5i, -2j -1j -3j, प्लस के 3k और प्लस का 1k प्लस के 4k, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया b - a और क्या हो गया c - a। अब हमें चाहिए है b - a क्रॉस c - a, ठीक है। अब इधर निकाल ले रहे हैं b - a और क्रॉस क्या c - बस केवल यही है आपका, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। क्रॉस हम कैसे निकालते हैं i j k। b - a का मान कितना है 5 3 -4, 5 3 और -4, और दूसरा कितना है -5 -3 4, -5 -3 और 4। तुम लोग तो तब तो नोट करो, विवेक यादव थे, चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ जरा, ठीक है। ये हो गया। अब क्रॉस इसका निकाल लीजिए भाई, क्या हो जाएगा बताओ। आई इसकी गुणा करिए आप 12। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं, इसकी हमने गुणा कर दी, कितना हो गया 12। अब एक हमने माइनस लगा दिया। अब अगर गुणा माइनस में आए तो ये प्लस कर दीजिए, और गुणा प्लस में आए तो जैसा है वैसे लिख दीजिए। तो इसकी गुणा देखिए कैसे आए, प्लस की 12 आ रही है, तो प्लस की 12 लिख दो आप, ठीक। -j, ए लाइन छोड़िए, ए लाइन छोड़िए, 5 चक्कू 20 और माइनस लगा लिया हमने। इसकी गुणा करिए, कितना आ गई 20, ठीक है, और प्लस का k, ए लाइन छोड़िए और ए लाइन छोड़िए, माइनस के हो गए 15 और एक माइनस लगा लिया, और ये हो गया प्लस के 15। कुछ समझ में आ रहा भैया ये हो क्या रहा है, बताओ भाई। 0i 0j और 0k। आपने ऐसे ही नहीं देख पाया कि यह 0 आएगा नहीं आएगा, गौर से देखिए जरा, पहले ही पता चल जाना चाहिए था आपको। देखो ये समानुपाती हैं, देखो 5/5 -1, 3/-3 -1, -4/+4 -1, ठीक है। तो पहले से ही ये आ जाना चाहिए, क्लियर है चीज़। तो ये आ गया आपका b - a क्रॉस c, 0i + 0j + 0k, यानी ये जो इसका क्रॉस है वो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 0 है, ध्यान दीजिए ना भाई, ये क्या है 0। अब 0 से हम कोई भी सदिश है उसका डॉट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0 आएगा भाई। अगर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है शून्य सदिश, ठीक है, 0 वेक्टर है ये। अब 0 वेक्टर से किसी भी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो 0 आएगा, यानी यहाँ पर हम कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आप ये 0 वेक्टर आ जाए अगर b - a क्रॉस c - a, इसका मतलब है ये जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या हैं, एक ही रेखा में स्थित है, यानी संरेख हैं, इसलिए कोई भी जो है समतल आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए, हाँ, अतः तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, अतः समतलों की संख्या अनंत होगी, अतः समतलों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। ए में आपने सदिश रूप वाला समीकरण देखा है, क्या था r - a डॉट b - a क्रॉस c - a, तो उसमें तुम्हें क्रॉस निकालना पड़ा एक बार। अब आप उससे जो है क्या निकाल सकते थे, कार्तीय रूप भी निकाल सकते थे। अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें हम कार्तीय रूप का समीकरण आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी है जो, उसका आंसर देख लीजिए। इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, कितने बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु हैं। तो जब 3 बिंदु हैं तो आप चाहें तो जो सदिश रूप वाला है उसके लिए आप क्या मान लीजिए a b c, और समीकरण निकाल दीजिए r - a
डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, अगर आपको कार्तीय रूप में ही सीधे समीकरण चाहिए तो उसका भी एक फार्मूला है, वो भी आप लोग ध्यान लीजिए। कार्तीय रूप में जो बिंदु दिए गए हैं उन्हें आप क्या ले लीजिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। क्लियर है? तो ये बिंदु हो गया। कार्तीय रूप में लिखें तो ये हो गया x1 y1 z1। ठीक है, तो x1 बराबर कितना है 1, y1 बराबर 1 और z1 बराबर 0। दूसरा पॉइंट x2 बराबर 1, y2 बराबर 2 और z2 बराबर 1, x3 बराबर -2, y3 बराबर +2 और z3 बराबर -1। ठीक है, ये बिंदु हो गए। अब देख कार्तीय रूप वाला सदिश रूप वाला आपने फार्मूला देखा था, अब कार्तीय रूप वाला भी एक फार्मूला देख लीजिए आप। ठीक है, तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण। तो उक्त मतलब उपरोक्त। ठीक है, उक्त तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का कौन समीकरण, कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो कार्तीय समीकरण में क्या होगा, एक सहायक बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, एक सहायक। बहुत ही सिंपल है। और जैसे हम रेखा वाले में सलाह देते थे कि आप जो है सदिश समीकरण निकालिए, अगर तीन बिंदु दिए गए तो हम सलाह देंगे कि आप कार्तीय समीकरण निकालिए। ठीक है, और क्या देखिए क्या है यहाँ पर, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। फिर आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ठीक है, z2 माइनस z1। फिर x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ठीक है, बराबर 0। ये समीकरण है। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पर होगा x, फिर x2, फिर x3, y, y2, y3, z, z2, z3, और सब में से बन वाले घटाए जाएंगे। ठीक है, इस लाइन से x1 x1 x1, y1 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 और z1 z1 z2। ठीक है, ये अगर समझ में ना भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो आप साइडिक बनाएं तो वो सही बना दें, बस केवल एक साइडिक का आपको मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ से घटाना है x से, और कौन सा घटाना है, पहला वाला पॉइंट। ठीक है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 1, y माइनस दूसरा वाला पॉइंट 1 और z माइनस तीसरा वाला पॉइंट 0, तो z माइनस 0 केवल z ही लिख लो। ठीक है, अब क्या करना है कि दूसरे वाले पॉइंट से पहला वाला पॉइंट घटाना है, दूसरे पॉइंट से पहला पॉइंट। तो भाई 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। ठीक है, अब तीसरे वाले पॉइंट से भी कौन सा घटाना है, पहला वाला पॉइंट। समझ रहे, ये देखो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप सही से लिख लो। ठीक है, अब देखिए हमेशा घटाना कौन सा है, केवल बनवाला ही घटाना है। पहली वाली रो में क्या घटाना है, x y z से घटाना है, दूसरी वाली रो में इस नंबर से घटाना है, और तीसरी वाली रो में इस नंबर से घटाना है। और घटाना कौन सा है, केवल कौन सा घटाना है, बनवाला ही घटाना है। तो पहली वाली रो से हमने इससे x घटा दिया, x माइनस 1, y माइनस 1 और z माइनस 0। क्लियर। दूसरी लाइन में इस लाइन से पहला वाला घटाना है, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। तीसरी लाइन में इससे घटाना है, अब जो घटाना है इसको चिन्ह बदलेंगे, -2 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 1 1, माइनस 1 0 माइनस 1 बराबर 0। बस इसका आप 1.5 का आपको मान निकालना है। समझ में आया, कुछ बताओ, फिर से बताना एक बार, समझ रहे। ठीक है, अब बस 1.5 का मान आप निकाल दीजिए। 1.5 का मान वैसे निकालते हैं जैसे आपने सीखा, x माइनस ए। ठीक है, अब क्या होगा, ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, इसकी गुणा करिए, कितना आया -1, एक माइनस लगा लीजिए, इसकी गुणा करिए कितना आ गया 1। ठीक,
अब माइनस लगा के ए वाला नंबर लिख लीजिए कितना, बाई माइनस 1, 2 नंबर हैं तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए ब्रैकेट लगाइए, ए लाइन छोड़िए, ए लाइन छोड़िए, इसकी गुणा 0 माइनस लगाया, इसकी गुणा देखो -3 आ रही, तो इसलिए ये क्या हो गया +3 और प्लस जेड, ए लाइन छोड़िए, ए लाइन छोड़िए, इसकी गुणा 0 माइनस इसकी गुणा कितनी आ रही, -3 आ रही, तो हो गया +3 बराबर 0। समझे? तो यहाँ देखिए कितना है, x -1 और अंदर कितने बचे हैं -2 माइनस बाई -1 और कितने बचे यहाँ 3, ठीक है, और प्लस जेड यहाँ कितने बचे हैं 3 बराबर 0। भाई -2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया -2x और +2, ठीक। इधर भाई 3 से गुणा कर दीजिए, तो पहले बार माइनस भी लगा तो -3 से गुणा कर दीजिए, तो -3 बाई +3 एकम 3 और +3 जेड बराबर 0, ठीक है। तो कितना है भाई -2x, ठीक है, -3 बाई और +3 जेड और +5 बराबर 0। ये क्या हो गया भाई, समतल का कौन सा समीकरण, कार्तीय समीकरण। चाहे तो आप गिनती उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा -2x -3 बाई +3 जेड बराबर कितना हो जाएगा -5। चाहे तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 2x + 3 बाई -3 जेड बराबर 5। तो ये हो गया समतल का कार्तीय समीकरण, ठीक है। सदिश समीकरण हम निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। सदिश समीकरण क्या होगा, केवल आई जे के हो जाएगा, r डॉट आई जे के हो जाएगा। अगर सदिश समीकरण इसका लिखना चाहूँ तो सदिश समीकरण क्या हो जाएगा बताओ, r डॉट कितना 2i + 3j - 3k बराबर कितना हो जाएगा 5। देखिए आंसर आ रहा है।